लोकसभा चुनावों के लिए पहले चरण के मतदान में बस 4 दिन बाकी रह गए हैं। 19 अप्रैल को पहले दौर में 21 राज्यों पर 102 सीटें, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश भी है, कुल 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। लिहाजा इन सीटों पर सभी दलों की ओर से प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इन आम चुनावों में बीजेपी ने अपने लिए कम से कम 370 सीटों और अपने गठबंधन एनडीए के लिए 400 सीटों का बड़ा टारगेट रखा है, जिसका जिक्र बीजेपी के सभी बड़े नेता अपनी रैलियों और भाषणों में कर ही रहे हैं। लेकिन ये नेता इसके साथ ही एक आशंका को भी बल दे रहे हैं, वो ये कि बीजेपी को 370 का आंकड़ा इसलिए चाहिए ताकि वो संविधान बदल सके। दरअसल 370 का आंकड़ा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 2/3 से ठीक ज्यादा है और इतनी संख्या बल से संविधान में कई सारे मूलभूत परिवर्तनों का रास्ता खुल सकता है। ऊपर से एनडीए के लिए 400 का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में बीजेपी के कई नेता अपनी रैलियों में, अपनी बातचीत में, अपने भाषणों में जब संविधान बदलने की बात को जोर शोर से कहते हैं तो आम लोगों में भ्रम फैलता है कि क्या हम लोकतांत्रिक देश से हमारे देश की मूल भावना बदलने वाली है? क्या संविधान से बड़ी कोई और चीज सामने आने वाली है? ये संविधान जो 75 सालों से इस देश को चला रहा है, क्या वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा? कोई नया संविधान आएगा? इस तरह की भावनाएं घर कर रही हैं और विपक्ष की भी आशंका यही है, ये कहते हुए गहराती है कि आज ही बीजेपी के 2 नेताओं ने इस बात को दोहराया। अयोध्या से बीजेपी के सांसद और फिर से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह मिल्कीपुर तहसील में अपनी एक चुनावी सभा में उन्होंने इस बात को कहा। वहीं मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अभिनेता अरुण गोविल, उन्होंने भी पत्रकारों के साथ बातचीत में ऐसी ही बात कही है। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती है तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। कहा कि 400 पार चाहिए तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। लल्लू सिंह और अरुण गोविल के बयानों के वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर भाजपा ने भारी भूल की है। बीजेपी के कुछ नेताओं के ऐसे ही बयानों के कारण विपक्ष के कई और नेता लगातार आशंका जता रहे हैं कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आती है और उसके पास भारी बहुमत होगा तो वो संविधान बदल देगी। आज ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने अपने अपने भाषणों में ये आशंका दोहराई है। बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने का कोशिश, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी।